2025 के जो अभ्यर्थी हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा रहा है। समुद्री घास से आयोडीन तैयार करें या लेवेनेरिया से आयोडीन तैयार करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स का लॉन्ग है, एकदम प्रिंटेड रहेगा। एकदम सभी बच्चे को सूचित किया जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ये दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से दिया जा रहा है। समुद्री घास से आयोडीन या लेवेनेरिया से आयोडीन प्राप्त करें। देखिए, लेवेनेरिया जो घास होता है, लंबा लंबा घास होता है, समुद्री घास होता है। लेवेनेरिया किस्म की समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर गहरे गड्ढों में सावधानी पूर्वक जलाया जाता है। निकाल लेंगे, उसको गड्ढा खोद के जला लेंगे तो राख, जिसको गांव घर में छाई कहते हैं, राख प्राप्त होता है। इस राख को केल्प कहते हैं। केल्प में आयोडीन के रूप में आयोडीन की मात्रा 0.4 से 1.3% तक रहता है। बोलिए, केल्प में आयोडीन रहता, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। 0.4 से 1.3% रहता है। केल्प को भाप द्वारा लोहे के टबों में जल में घुलाया जाता है। ये केल्प ले लेंगे, राख जिसको कहते हैं, उसको जल में घुला लेंगे। घुलाकर विलयन को ठंडा करने पर विलयन को ठंडा कर लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट एवं सोडियम क्लोराइड के रूप में पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट एवं सोडियम क्लोराइड के रवे पृथक हो जाते हैं। जैसे उसको ठंडा कर ये सब घुलाते हैं ना, ये सब जो है ना, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट और अलग हो जाता है। शेष मातृद्रव जो लिक्विड अब बच जाता है, मातृद्रव में अति विलय पोटेशियम एवं सोडियम आयोडाइड बचते हैं। ये जो बच जाता है लिक्विड, जिसको मातृद्रव कहते हैं, इसमें पोटेशियम और सोडियम आयोडाइड केवल बचता है। मातृद्रव जो बचा हुआ लिक्विड है, मातृद्रव में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे केल्प में उपस्थित सल्फाइड गंधक के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। जैसे ही हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, इसमें जो सल्फाइड है गंधक के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है, अवक्षेपित होता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अवक्षेपित गंधक से मुक्त कर लेने के बाद द्रव को लोहे के वक यंत्र, यानी टेढ़ा रहता है, में रखा जाता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर वक यंत्र को भट्ठी में गर्म किया जाता है। और उसको मिला दिए, भट्ठी रहता, उसमें गर्म करते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप आयोडीन वाष्प निकलता है, आयोडीन का वेपर निकलता है। वक यंत्र से चीनी मिट्टी की बनी विशेष प्रकार की नलियां जुड़ी रहती है, जिससे एलुडेल कहते हैं। वो जो वक यंत्र है ना, बर्तन होता, वक टेढ़ा थोड़ा रहता है, उसमें चीनी मिट्टी का बर्तन जुड़ा हुआ रहता है, जिसको एलुडेल कहते हैं। एलुडेल में आयोडीन का वाष्प संघनित होकर ठोस के रूप में एकत्र हो जाता है। वह जो चीनी मिट्टी का बर्तन है ना, उसमें क्या होता है, ये आयोडीन ठोस के रूप में जमा हो जाता है। देखिए चित्र में भी
यही है लोहे का वक्र बंधन। देखिए ये जो देखते हैं ना, यही है। इसको भट्ठी पर, ये देखिए भट्ठी पर गर्म कर दिए। ये जो देख रहे हैं ये सब यही है एलुडेल, चीनी मिट्टी का बर्तन। अब इसको गर्म करेंगे ना, छोटा छोटा कण देखते हैं ना इसके अंदर, यही ऊर्ध्वपातित हो जाता है। और आयोडीन क्या होता है, आकर के जमा हो जाता है। और इसको रिएक्शन के रूप में भी दिखाया गया। देखिए सोडियम आयोडाइड, मैग्नीज ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाय सल्फेट, सोडियम बाय सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जल, और यहीं पर प्लस क्या रहता है बोलिए, आयोडीन। इस विधि द्वारा प्राप्त आयोडीन में क्लोरीन एवं ब्रोमीन अशुद्धियों के रूप में रहता है। ये जो आयोडीन प्राप्त किए इसमें दो चीज़ अशुद्धि रहता है, क्लोरीन भी रहता है और ब्रोमीन भी रहता है। इस आयोडीन में पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऊर्ध्वपातन करने पर शुद्ध आयोडीन बन जाता है। यहाँ तक लिख देंगे। आपको ये 5 नंबर प्रिंट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है, ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो याद कर लेंगे, एक ही मात्र बचेगा लॉन्ग में। कार्बोहाइड्रेट याद कर लीजिएगा। और क्या, सबसे पहले हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा देंगे। वैसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया की कोटि एक हो तो इसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देंगे, ये रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। यह जो रिएक्शन देखते हैं ना, यह फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, इसका कंसंट्रेशन का घात 1 होता है। ठीक, कंसंट्रेशन का घात 1 होगा तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। माना कि इसका ये प्रतिकारक का प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर है, समय 0। यदि समय 0 हो तो प्रतिफल का सांद्रता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t बराबर t सेकेंड के बाद प्रतिकारक का सांद्रता घट गया A-x, प्रोडक्ट का सांद्रता बढ़ गया x। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन का समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन का समानुपाती होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दर्शाते हैं, बाबू पढ़ चुके हैं, dx/dt को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। समझे कि नहीं? dx/dt को क्या कहते हैं बोलिए, रेट ऑफ, dx/dt को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया dx/dt, कंसंट्रेशन क्या बचा हुआ A-x। तो dx/dt बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे, कांस्टेंट क्या ले लिए, k इंटू A-x dx/dt। अब देखिए यह कंसंट्रेशन है, यह भी कंसंट्रेशन है, एक जगह कर दिया। dx/A-x बराबर k इंटू dt, इक्वेशन इज फर्स्ट। ठीक, जहाँ वेयर हम लोग लिख सकते हैं k इज रेट कांस्टेंट। के को हम लोग क्या कहेंगे बोलिए, रेट कांस्टेंट। अब इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, इसलिए dx/A-x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये बाहर हो गया, k इंटीग्रेशन dt हो गया। अब देखिए यहाँ पर A/x का लॉग हो, A/x का dc होता है log x। यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस है तो इसे क्या लगा दिए, माइनस
log a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस सी, इक्वेशन सेकेंड, जहाँ c को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यदि समय 0 हो तो सांद्रता भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एंड एक्स इन इक्वेशन सेकेंड में हम लोग रख दिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए, अब माइनस एक्स के जगह पर 0 दे दिए, के इंटू टी की जगह पर 0 दे दिए सी, इसलिए माइनस लॉग ए बराबर हो गया सी के मान को इक्वेशन फर्स्ट में ही रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड में सी के मान का रखेंगे तो क्या होगा बाबू, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी, और जहाँ पर सी है माइनस लॉग ए कर दिए। अब देखिए माइनस लॉग ए को बाएं ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, बोलिए प्लस, और लॉग ए बराबर माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी, और के टी बराबर लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाय टी लॉग ए माइनस एक्स, इक्वेशन थर्ड। देखिए यहाँ पर नेचुरल लॉग को हम लोग कॉमन लॉग में बदल दिए हैं, इसलिए गुणक, ये जो देखते हैं ये वैल्यू, ये गुणक वैल्यू है, ठीक। ये कैसा वैल्यू बोलिए, गुणक वैल्यू है, इसका बेस 10 हो गया, ये नहीं रहा। ये जो समीकरण थर्ड प्राप्त किए हैं इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। इक्वेशन थर्ड इज नोन एज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहाँ के को कहते हैं रेट कांस्टेंट दर नियतांक, टी को कहते हैं समय, ए को कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ए को कहते हैं इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता, और एक्स को कहते हैं प्रतिफल का सांद्रता। यहाँ तक लिख देंगे, ये 5 मार्क्स का है बाबू। आप लोग 2 लॉन्ग बुझिए आउट क्वेश्चन है, हम अपना दिमाग से लगा के दे दिए हैं, आप लोग पूरा तैयारी कर लेंगे, 2 लॉन्ग आ जाएगा, 1 कार्बोहाइड्रेट याद कर लेंगे, 3 हो जाएगा, आपका काम पूरा हो गया। शॉर्ट के लिए दिया हुआ है, पूरा पढ़ लेंगे और कोशिश करेंगे कुछ शॉर्ट हम और यूट्यूब पर दे दें, ठीक। चलिए, नव वर्ष के लिए आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का मुबारकबाद देते हैं, पूरा पढ़ेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 2025 आप लोग के लिए मंगलमय हो, मन से पढ़ेंगे।